हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का जो हम बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 2.3। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमने बहुपद की जो दो प्रश्नावलियाँ थी यानी 2.1 और 2.2 उसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होती है, किसी बहुपद को कैसे पहचाने, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने डील किया था फर्स्ट वीडियो में यानी 2.1 में। और 2.2 जो हमने पढ़ा था यानी प्रश्नावली 2.2, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि उसमें हमने मतलब बहुपद के शून्यकों को समझा था और काफ़ी सारे फार्मूले समझे थे। ठीक है, कि किसी बहुपद दे दिया उसका शून्यक कैसे ज्ञात करें, या बहुपद का शून्यक दे दिया है तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करें। तो ये चीज़ें हमने सेकंड चैप्टर में समझा था। ठीक है, सेकंड चैप्टर नहीं, सेकंड प्रश्नावली में समझा था। ठीक है, और इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 2.3 और ये अंतिम प्रश्नावली आपकी बहुपद की होने वाली, इससे इसके बाद एक ऐच्छिक प्रश्नावली है तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं और ये आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। तो प्रश्नावली 2.4 ये ऐच्छिक है, आप कीजिए या नहीं कीजिए, एग्जाम से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसको हम नहीं करेंगे, हम केवल यही 2.3 मतलब इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें एक अलग चीज़, जी हाँ गाइस, इसमें एक अलग चीज़ क्या सीखेंगे, बहुपदों का भाग सीखेंगे। देखिए, जैसे आपने साधारण भाग तो किया होगा, जैसे होता है ना कि आपको मतलब 10 में 2 का भाग दीजिए या 525 में 8 से भाग दीजिए, ऐसे मतलब संख्याओं का आपने भाग देना सीखा होगा। लेकिन इसमें एक अलग हम भाग सीखेंगे, वो क्या होंगी कि वो बहुपदों का, या इसको हम बीजीय व्यंजकों का भी भाग बोल सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग दीजिए, किससे, x² माइनस 2 से। ये हमें तो ऐसा इसका हम भाग कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, ये तो हम लोग की प्रश्नावली है। प्रश्नावली से पहले मैं आप लोग को ये जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा देता हूँ और उनके ही माध्यम से आपको, ठीक है, आपको समझा देता हूँ मैं कि इसका हम लोग भाग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। अगर आप इस चीज़ को यहीं सीख जाते हैं, जैसे ये प्रश्न उदाहरण 6 है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, यहीं पे थोड़ा इस प्रश्न में मैं टाइम लूँगा और उसके बाद आगे के प्रश्न आप खुद मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, आप ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसका हम लोग भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो का अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से एक ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा जहाँ आपको जो भी स्टडी मटेरियल PDF है मिलते रहेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, हमें x प्लस 2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। यानी हमें x प्लस 2 से किस में भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। अब चलिए इसका हम लोग भाग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भाग हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ एक चीज़ को आप समझिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ को आप डिटेल में समझिए। एक मिनट, देखिए, हम साधारण भाग देते हैं। देखो, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हम साधारण किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे, ठीक है, ये जैसे 2 से हमें भाग देना है 10 में, तो हम तो सीधे हम लोग को पहाड़ा याद होता है कि 2 पचे 10, मतलब इसको किसी तरह कटाना है तो हम कह देते हैं 2 पचे 10 और ये कट गया। लेकिन ये तो हमें मान लीजिए मालूम है, अगर यहाँ हम 9 मालूम हो गए 2 पचे 10 होता है तो हम कैसे करते हैं, मतलब यहाँ बीच में कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि 5 से इसमें गुणा करते हैं, कितनी बार जाते हैं, तो ऐसे ही कंसीडर करेंगे। 2 से यहाँ हमें 10 लाना है, इसको कटाने के लिए हमें तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 दूना का 10 या 2 पचे 10, तो वही बात हुआ, गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, कट जाएगा। तो सेम इसमें भी यहाँ चीज़ है, सेम उसमें भी यहाँ आपको यहाँ चीज़ें एज्यूम करनी होगी। अब किसको कटाना है, तो इसमें इस पूरे को नहीं कटाना होता है। ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है, जैसे ये 2x² है, आपको इसी को, फर्स्ट वाला चीज़ है, इसी को कटाने का हर जगह जरूरत होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं, कैसे कटाएंगे। देखो, यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम यहाँ कितनी बार मतलब भाग ले जाएंगे कि ये 2x² फर्स्ट में आ जाए। तो अगर मैं 2x यहाँ पे लिखता हूँ, यानी अगर हम 2x से इसमें गुणा करते हैं, एक मिनट, हम लोग 2x से क्या करते हैं कि हम लोग 2x से गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 2x² आ जाएगा प्लस 2 दूना का 4x यानी 4x आ जाएगा। तो यहाँ 2 दूना का सॉरी 2 एकम 2 और x 2 बार यहाँ है तो गुणा होगा 2x² हो जाएगा, और ये इसका गुणा होगा 2 दूना का 4 यानी प्लस 4x, इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक क्या है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए,
यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए हमने ये लिख दिया 2, 3, 10। आप बता सकते हो ये कैसी संख्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो आप ऑब्वियसली कह दोगे कि धनात्मक। तो देखिए धनात्मक जितनी भी संख्या है जैसे 10, 20, 30 ऐसे हम लिख देते हैं, ये सारी धनात्मक संख्याएँ होती है। हमें किसी संख्या के अगर धनात्मक वो हैं तो ऐसे धन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ही केस में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 3 है इसमें +2 जोड़ना है तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर सिंगल संख्या ऐसे लिखना है आगे तो ऐसे हम इसके आगे मतलब धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हमें माइनस में संख्या लिखनी होती है तो वही हमें लिखना पड़ता है -2, -3। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 2x² क्या है? आगे मतलब कुछ ही नहीं है, इसका मतलब धन चिन्ह है और यहाँ पे तो 4x वही धन है ही क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को कटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित नीचे करते हैं और चिन्ह परिवर्तित सिंपल सा जान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए +4x है तो प्लस है तो यहाँ भी हम माइनस कर देंगे। यानी प्लस रहेगा तो नीचे माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। बस अब भाग सीख गए आप, इतना ही। 6 ही मिनट या 7 मिनट की वीडियो हुई, इसमें आप भाग सीख गए। अब देखिए इसको ये 2x² और -2x², अब ये आगे वाला प्लस वाला चिन्ह कंसीडर नहीं करेंगे, ये न्यू जो चिन्ह लगा है इसको कंसीडर करेंगे। तो ये +2x², ये -2x² तो कट जाएगा। ठीक है? अब देखिए +3x है और ये -4x है, तो +3x और -4x, तो यहाँ से कितना बचेगा? -x बचेगा। अब देखिए अब इस +1 को ऊपर से हम लोग उतार देंगे। ठीक है? मैंने +1 को ऊपर से उतार दिया। अब चलिए अब कितनी बार भाग जाएगा? तो फिर यहाँ हम इस पूरे को नहीं घटाएंगे, बस इतने को घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ कितनी बार भाग जाएगा कि ये -x आ जाए? तो हमें यहाँ -1 बार भाग ले जाना पड़ेगा क्योंकि -1 से इसमें गुणा होगा तो -x यहाँ पे होगा। तो मैं -1 बार ले जाता हूँ तो -1 से इसमें गुणा होगा तो -x हो जाएगा और इसमें होगा गुणा होगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 से +2 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ भी सेम चिन्ह परिवर्तित करेंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर देंगे। सेम यहाँ मतलब जो चिन्ह होता है उसके विपरीत यहाँ नीचे चिन्ह रख लेते हैं, बस ये समझिए। अब देखिए ये -x और नीचे ये +x, अब ये न्यू वाला चिन्ह कंसीडर करेंगे, ये ना कि ये पुराना वाला। ठीक है? तो -x और ये +x ये कट जाएगा। अब देखिए +1 और ये +2 ये अब ये नया वाला चिन्ह कंसीडर, नया वाला चिन्ह लेंगे, ये ना कि पुराना वाला। तो +1 और +2 क्या हो जाएगा? +3 और +3 के आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार अब देखिए ये कटेगा नहीं, अब यहाँ ये कटेगा नहीं, ये एक अलग ही आ गया, संख्या आ गया। तो यहीं पे छोड़ देंगे, यानी हम लोग का यहाँ पे भाग क्या हो गई? पूरी तरह से सॉल्व हो गई। जहाँ ये हम लोग का ये क्या था? ये आप जानते हो कि जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं और ये बीच वाला भाज्य होता है और ये इधर वाला ये होता है भागफल और ये अंत में ये जो बचता है ये होता है शेष। तो इस तरह से हम लोग भाग करते हैं। देखिए ये फर्स्ट सवाल बताने में काफ़ी मैंने टाइम लगाया क्योंकि एक स्टेप वाइज आपको बताना था। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग कितना तेज सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 3 शेष आया, इसने भी ये सॉल्व किया है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है? अब देखिए अगला, जैसे हमें क्या करना है कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है। पहले हम बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, तो जैसे x² सबसे बड़ी घात है इसमें, तो x² को, उसके बाद 2x को, उसके बाद +1 को, जैसे यहाँ पे सजाया है इस प्रकार इसको हम लोग सजा लेंगे। तो चलिए इस चीज़ का मैं भाग देता हूँ। तो चलो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग सजा कर लिख लेते हैं। ठीक है? तो देखो जैसे यहाँ पे हमें यहाँ 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देना है इसमें, तो इसको थोड़ा हम सजाकर अच्छे से लिख लेंगे। तो कैसे सजाकर लिखेंगे? तो सबसे पहले बड़ी घात वाला हम पहले लिखते हैं। जैसे ये x² हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को समझा था, क्योंकि ये मानक द्विघात बहुपद का रूप x² मतलब ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, तो उसको उसी रूप में बदलेंगे। तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया। इससे हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है? इसमें 3x³ 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 में हमें भाग देना है। तो चलो अब भाग कैसे देंगे, तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में एक एक समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम कोशिश करें कि ये 3x³ कट जाए। तो देखिए यहाँ शुरू में x² है, तो हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी उससे गुणा करने पे यहाँ पे 3x³ आ जाए। ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3x बार भाग ले जाता हूँ, तो अगर 3x से इसमें गुणा होगा तो देखो यहाँ पे 3x³ हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ देखिए आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यह 3 से 3 में यहाँ गुणा 3 कम 3 और x² यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये
मिलकर x⁻³ हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब इससे तो इसमें पूरा गुणा करना पड़ेगा ना, तो चलिए कर लेते हैं। 3x⁻³ हो गया और देखिए यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x, तो दोनों गुणा का तो 3 दूना 6 और x मिलकर x² हो जाएगा। तो प्लस ये 3 दूना 6 x² हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसमें गुणा हुआ तो 3x हो जाएगा, और कैसा प्लस, क्योंकि सब में दोनों में प्लस प्लस है तो 3x। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग अब थोड़ा चिन्ह बदल लेते हैं। चिन्ह कैसे बदलेंगे, तो हमने चीज़ सीख ली है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो 3x⁻³ और माइनस 3x⁻³ प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे x² है और माइनस यहाँ पे 6 है, 6² है, तब इसको घटाएंगे यानी हल करेंगे तो यहाँ पे -5x² बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +2x है, यहाँ पे -3x है, तो यहाँ पे -x बचेगा, और ऊपर से ये +5 हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है कि हमें इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये कैसे कटेगा। -5x² यहाँ पे हमें लाना है नीचे की, क्योंकि ये कट जाए, यानी -5x² +5x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेकिन हम लोग इसी के बराबर लाएंगे। अभी हम लोग प्लस का नहीं सोचेंगे, -5x² के बराबर लाने की सोचेंगे। तो यहाँ पे x² है, तो ये x² में किस चीज़ से गुणा करेंगे कि -5x² आ जाए। तो आप कहोगे कि अगर हम -5 मतलब -5 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये -5x² आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ -5 रखेंगे और -5 से इसमें पूरा में गुणा होगा, तो ये -5x²। ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा होगा तो ये, और यह प्लस है और यह माइनस, तो 5 दूना 10, कैसा 10, -10, और x है तो x, तो -10x ये हो गया, और यहाँ +1 और -5 गुणा होगा तो -5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे। चिन्ह परिवर्तित करेंगे किसके अनुसार, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, और ये आपका -5x² + 5x² ये कट जाएगा, -x, और देखिए यहाँ +10x है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x बचेगा। ठीक है, और देखिए +5 और ये +5, इस चिन्ह को हम नहीं लेंगे, नए वाला जो चिन्ह हमने लगाया इसको लेंगे, तो +5 और ये +5, +10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग की भाग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आगे हम कुछ भी ले जाएंगे, इस 9x को घटाने की कोशिश करेंगे तो ये 9x² मतलब 9 बार ले जाएंगे तो ये कटेगा ही नहीं। देखिए ये कटेगा ही नहीं, यानी यहीं पे हम लोग की भाग यहीं पे रुक जाती है, यहीं पे ये शेष इतना बच जाता है, और इस तरह से हम लोग की ये भाग सॉल्व हो गई सेकेंड वाली। देखिए ये सेकेंड वाली हम लोग की सॉल्व हो गई। ठीक है, अब चलो अब हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 7वें के बाद 8वां, और 8वां प्रश्न इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है उदाहरण 8वां। यहाँ पे क्या है कि देखिए 3x² - x³ - 3x + 5 में हमें भाग देना है x - 1 - x² से। ठीक है, ये आगे देखिए ये लिखा है, और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, क्या कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, यहाँ एक थोड़ा अलग भी इसमें चीज़ ऐड कर दिया, तो चलिए उस चीज़ को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो इस चीज़ को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा है, अलग क्या यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रहा है, एक मिनट में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 3x² - x³ - 3x + 5, यहाँ देखिए सबसे बड़ी वाली जो मतलब चीज़ है ना, घात है, उसको बाद में लिखा है, लेकिन हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ये हम इससे हमें भाग देना है, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए x² - x² को बाद में लिखा है, लेकिन इसको हम पहले लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, पहले इस चीज़ को हम देखिए, इस चीज़ को इससे हमें भाग देना है इसमें, तो इस चीज़ को इस प्रकार ऐसे लिख लेंगे कि x², उसके बाद उससे कम घात +x है। ठीक है, और ये -x है, क्योंकि आगे इसके माइनस है, ये -x², चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है, -x² और ये +x और ये -1 है तो -1, इससे हमें भाग देना है। किस में देना है, देखिए इसमें, तो इसमें सबसे पहली मतलब सबसे जो बड़ी घात है उसको पहले लेंगे, तो देखिए -x³ सबसे पहले लेंगे, तो -x³, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x² है, 2 घात, तो यहाँ पे ये 3x² कैसा है, प्लस है, तो +3x² हो गया, और उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद देखिए -3x है, तो हम लोग -3x ले लेंगे, उसके बाद +5, तो +5। देखिए इधर ये लिखने का थोड़ा तरीका है, इस चीज़ को लिख लिए, उसके बाद चलिए भाग देते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है अब। एक मिनट, हाँ मैंने इसको साइड में रख दिया। अब चलिए इस पेज पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल डिटेल में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मतलब इस शुरू वाला जो ये -x³ है इसको घटाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी यहाँ पे क्या चीज़ रखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे x रखता हूँ, आप ध्यान दीजिए, अगर केवल x रखता हूँ तो x अगर इसमें गुणा होगा तो ये माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। और हमें माइनस ही लाना है तो यहाँ पे हम प्लस एक्स ही रखेंगे। लेकिन क्या एक्स ही रखेंगे? हाँ, क्योंकि एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो चलिए अब एक्स से गुणा कर ले तो इस पूरे में गुणा होगा, तो एक्स से इसमें माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये हम लोग का माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। अब एक्स से इसमें गुणा होगा इस एक्स में, तो ये आपका क्या होगा कि प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स में गुणा तो एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स में एक्स से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का माइनस एक्स। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि सेम उसका चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके विपरीत यहाँ नीचे चिन्ह बदलता है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस एक्स टू द पावर 3, यहाँ पे माइनस प्लस, ये क्योंकि ये नया चिन्ह लेंगे तो प्लस एक्स टू द पावर 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे प्लस x है, तो माइनस 3x में से x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और ऊपर से ये प्लस 5 हम लोग उतार लेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब चलिए, अब देखिए हमें इस 2x स्क्वायर को हम सोचेंगे किससे कटाएंगे, यहाँ पे क्या चीज़ रखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए चूंकि माइनस है तो यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी, माइनस चीज़ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा करेंगे तभी यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमें ये तो निश्चित है कि माइनस रखना पड़ेगा, लेकिन कितना, देखिए एक्स स्क्वायर लाना है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो इसका मतलब हमें यहाँ एक्स रख देते हैं केवल एक, तो एक्स क्यू हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी हमें एक्स भी नहीं रखना पड़ेगा। केवल यहाँ पे देखिए अगर हम 2 रख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 मिनट, यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ माइनस से यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब इसमें हम 2 से हम पूरा में गुणा करेंगे तो -2 से जब -x में गुणा होगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस माइनस में गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब फिर हम चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे हम लोग का प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये नीचे 2x स्क्वायर है, ये ऊपर प्लस 2x स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब देखिए -2x और प्लस 2x है तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये -2x है और प्लस 2x है तो ये भी भाई कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों जैसे 3 -3 तो ये कट जाता है ना, मतलब कटने का मतलब 0 हो जाता है, तो वही यहाँ पे ये कट गया -2x और यहाँ +2x, क्योंकि इसमें ये नीचे वाला चिन्ह कंसीडर करते हैं, क्यों ये चिन्ह नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। और देखिए 5 है ऊपर और नीचे ये क्या है, -2 है, ठीक है। तो 5 में से -2 यानी -2 जाएगा, यानी 2 घटेगा 5 में से, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस प्रकार हम ये जो आपकी उदाहरण नंबर 8 वाला क्वेश्चन है इसे भी कर लिया। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन, 1 मिनट मैं इधर बुक को लाता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, उदाहरण यहाँ पे देखिए 8 के बाद इधर आ जाता है उदाहरण 9 पे, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखो ये जो हम लोग का अगला यानी 9वां उदाहरण का क्वेश्चन है, ये कुछ थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें मतलब यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की हमें जांच भी करनी थी। तो हम जांच कैसे करेंगे, जैसे हम लोग एक, रुकिए मैं कोई सादा पेज ले लेता हूँ, चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ये हमने पहले से मतलब ये मतलब देखा हुआ है ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मतलब इस भाग जो अभी ये हम लोग दिए हैं, ये भाग को हम लोगों ने सॉल्व किया है 8वें में, इसको मतलब जांच करेंगे। तो देखिए उदाहरण में ये भाग सॉल्व कर कर बताया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे मतलब जाँच करेंगे। देखिए ये हम लोग का क्या होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का भाजक ये है, और भाजक गुणे भागफल यानी गुणे x-2 हो जाएगा, और प्लस शेष की जगह पे ये हम लोग 3 रख देंगे। तो देखिए वही यहाँ पे नीचे किया हुआ है, आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कि भाज्य बराबर यहाँ लिखना चाहिए इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और भाजक ये और भागफल ये और शेष हम लोग का 3, ये +3 देखिए, यानी देखिए ये -x स्क्वायर प्लस x-1 ये भाजक गुणे भागफल यानी x-2 और प्लस शेष +3। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ ये
ये आ गया है, ये यानी भाज्य आ गया है। तो वही हमें भाज्य बराबर ये, तो भाज्य हमें इधर प्राप्त हो गया, यानी भाज्य बराबर भाज्य आ गया, यानी प्रूव हो गया। बस इसी तरह करना है। तो आप इसमें ये गुणा कर लीजिएगा और इसको देखिए जैसे यहाँ पे गुणा किया है इसमें, तो ये ऐसे, उसके बाद आप -2 से इसमें गुणा करेंगे और +3 अंत में यहाँ पे जोड़ देंगे और प्लस इसको सारा का सारा का सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार मतलब ये आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप ये कर लीजिएगा। मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, अगला सवाल अच्छे से आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग के यहाँ इधर प्रश्नावली में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखो इसमें क्या है कि देखो हमें ये दिया है 4 घात वाला बहुपद की 2x⁴ - 3x का क्यूब -3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हों, यानी हमें इसके 2 शून्यक दिया हुआ है और अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, तो इसके कितने शून्यक हो गए आप तो सीधे बता सकते हो, अगर पिछला लेक्चर देखे होगे आपने। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 4 है, मैक्सिमम इस बहुपद की घात 4 है, यानी इस बहुपद की घात 4 है, तो बहुपद की अगर घात 4 है तो इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, यानी 4 शून्यक होंगे। तो हमें 2 यहाँ पे शून्यक दे दिया है, 2 शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए 2 शून्यक कुछ इस प्रकार प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं एक सादा पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले ये चीज़ें लिखेंगे कि 2 शून्यक हमें दिया हुआ है, चूँकि 2 शून्यक यानी √2 और -√2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे अतः इसके गुणक यानी ये शून्यकों के गुणक क्या होंगे? देखिए शून्य किस प्रकार प्राप्त हुए होंगे जब इसको आप सॉल्व किए होंगे। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए एक सादा पेज में ले लेता हूँ, 1 मिनट, और उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब इसको आप सॉल्व किए होंगे तो अंत में कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्त होगा कि x - √2 और x + √2 बराबर 0। क्योंकि किसी भी बहुपद को हम सॉल्व करने के लिए उसको 0 के बराबर करते हैं, तो इसको आप 0 के बराबर कर सॉल्व किए होंगे तो अंत में ऐसा प्राप्त हुआ होगा। और यहाँ से x बराबर आपने शून्य निकाला होगा कि ये उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपने ये 2 शून्यक निकाले होंगे, ये वाले जो दिए हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके 2 शून्यक ये हैं, तो इसके गुणक वो क्या होंगे? इस प्रकार के होंगे। अतः इसके गुणक क्या? x + √2 और x -√2 प्रकार के होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे अतः x + √2 और फिर यहाँ लिखेंगे x -√2 बराबर, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए ये गुणा करेंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार होगा। 1 मिनट, देखिए x + √2 हो गया और x -√2 हो गया। अब पहले x से गुणा करेंगे तो x² और प्लस यहाँ देखिए √2 और x, तो x को आगे भी लिख सकता हूँ x √2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इससे गुणा करेंगे तो -x √2, और देखिए यहाँ पे जब इस √2 और इस √2 का गुणा होगा तो ये आपका मतलब रूट बाहर निकल जाएगा और क्या होगा? -2। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, यानी हम लोग का फाइनल प्राप्त होगा x² - 2। ठीक है, तो वहीं पे लिख लेंगे अतः इतना बराबर x² - 2। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब 2 जो ये शून्यक प्राप्त है उसके गुणक को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी आप इसको अगर आप इस बहुपद को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 0 के बराबर कर तो बीच में कहीं इस प्रकार का प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, उसको फिर आप तोड़कर इस प्रकार में करोगे तो मतलब क्योंकि x² - 2 कहीं प्राप्त हुआ होगा, x² - 2 तो और बराबर 0 है बहुपद में, क्योंकि बराबर 0 होता है, तो x² बराबर आपने 2 किया होगा, तो यहाँ से x बराबर रूट में +-2 आ जाएगा, नहीं एक +2 आएगा रूट में और एक -2 आएगा रूट में। तो वही यहाँ पे इस प्रकार हमने इस चीज़ को कर लिया ये 2 शून्य को लेकर। अब देखो क्या करेंगे कि अब हम लोग चूँकि इसके 4 शून्य होंगे कि 4 घात वाला बहुपद है, तो हमें वही अन्य शून्यक प्राप्त करने को बोल रहा है। तो अब हम जो ये गुणक प्राप्त हुआ है x² - 2 इनके शून्यकों से, इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, और भाग देने के बाद जो हमें भागफल प्राप्त होगा,
ठीक है, उसका फिर एक बार हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जो हमें x का मान प्राप्त होगा वो उसके अन्य गुणनखंड होंगे, सॉरी अन्य मतलब शून्यक होंगे, अन्य गुणज होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे भाग दिया गया है, इसी पे मैं समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, मुझे एक्चुअली कहीं अर्जेंटली जाना है तो इसलिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये कुछ अलग प्रकार से किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने जो ये इस प्रकार से आपको बताया, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अब भाग दीजिएगा, किसमें, इसमें 2x⁴ माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में यहाँ पे ये लिख लीजिएगा और भाग दीजिएगा। अब भाग कैसे देना है, देखिए यहाँ पे आप लोग भाग दोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये 2x⁴ माइनस 3x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देना है इससे। तो इस चीज़ को कैसे आप लोग देखो, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इस चीज़ को कटाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाला जो चीज़ है, चलिए मैं इसको दे ही देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत होगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग देना है किसमें, 2x⁴। यहाँ पे देखिए मैं देख कर लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा, 2x⁴ माइनस 3x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में हमें भाग देना है, किससे, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से प्राप्त हुआ मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए इसको थोड़ा मैं बुक को साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि हमें इसको कटाना है, 2x⁴ को कटाना है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, तो यहाँ अगर मैं 2x रखता हूँ तो देखिए 2x रखूँगा तो यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ तो 2x घात 3 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए हम यहाँ स्क्वायर रखेंगे क्योंकि x⁴ का गुणा होगा तो x⁴ आएगा और ये 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में अगर गुणा करेंगे हम 2x स्क्वायर का तो ये 2 एकम 2 और x⁴ इस तरफ प्राप्त होगी। देखिए आगे x का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वही 2 का मतलब अचर का अचर में गुणा, अचर का चर में गुणा, तो ये हो गया। अब देखिए आगे कुछ चीज़ें देखिए ध्यान, अब हम 2x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें इससे पूरे में इसमें गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 2x स्क्वायर से जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कैसा, माइनस 4x स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर वाला देखिए यहाँ पे पद है तो इसके सामने हम लिख लेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही घटेगा, इसमें से ये घट नहीं पाएगा, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ घात अलग अलग है, तो जो घात बराबर है उसके सीधे में लिख लेंगे चीज़ें। ठीक है, ऐसा भाग में भी आप लोग करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि यहाँ पे हम लोग का प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे कि ये हम लोग का कट जाएगा क्योंकि 2x⁴ और माइनस 2x⁴। अब यहाँ पे हम माइनस 3x का क्यूब बचा है और ये हम लोग का इसमें से मतलब घटाना है और ये चीज़ें बचना है, तो जो चीज़ें बच रही हैं उसको हम लोग उतारेंगे और जिसको हमें घटाना है उसको हम लोग घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग का माइनस 3x क्यू है, नीचे कुछ नहीं है तो इसको सेम उसी तरह उतार देंगे, माइनस 3x का क्यू और इसमें माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो इस घटेगा ये तो प्लस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 6 है तो प्लस 6 को उसी तरह उतार देते हैं, और माइनस 2 है तो माइनस 2 को भी उसी तरह उतार देते हैं। अब देखिए अब कितनी बार भाग जाएगा भाई, तो हमें इसको कटाना है, तो इसको कटाने के लिए देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बार भाग एक्स बार भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स से एक्स बार भाग जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स बार, और कितने बार 3 बार, क्योंकि यहाँ में हम 3 मतलब लाना है, तो इसको हम लोग माइनस 3x से अगर मतलब यहाँ पे हम मतलब फिर ले जाते हैं माइनस 3x बार, तो देखिए इससे अब माइनस 3x से इसमें गुणा होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 यहाँ आगे चर मतलब यहाँ चर का चर में यानी एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स का एक्स में गुणा होगा तो x⁴ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और 1 3 यहाँ पे, और ये 3 आगे कुछ नहीं है तो 3 एकम 3 यानी ये 3x का क्यूब हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब देखिए माइनस 3x से यहाँ पे भी गुणा होगा तो ये माइनस 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस और माइनस क्या है, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूना का 6x हो जाएगा, तो 6x यहाँ पे है तो सीधे यहाँ इसके मतलब सीधे में लिख लेते हैं 6x यानी 6x। अब देखिए ये हम लोग का चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये प्लस है तो इसका हम लोग चिन्ह कर लेंगे माइनस, ये हम लोग का कट जाएगा, और देखिए प्लस 6x माइनस 6 ये भी कट जाएगा। हम लोग का क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, आगे प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस तो ऑलरेडी है अगर नहीं लिखते हैं भी तो, और यहाँ पे ये माइनस 2 बचा। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे भी है, इसका मतलब एक बार भाग
भाग जाएगा और कितना बार प्लस एक बार, क्योंकि प्लस एक से गुणा करेंगे तभी एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर -2 हो गया, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इस प्रकार ये हम लोग की भाग सॉल्व हो गई, यानी यहाँ पे हम लोग को शून्य शेष प्राप्त हो गया। तो अब देखिए यहाँ ये जो हम लोग का ये भागफल प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे कि मतलब ये जो इसको लिख देंगे, ये जो है ना इसको लिख देंगे, तो 2x⁴ और आगे जो भी चीज़ें हैं 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2 का अन्य शून्य ज्ञात करने हेतु, ठीक है, हम 2x² माइनस 3x प्लस 1 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी इस बहुपद को हम हल करेंगे या गुणनखंड करेंगे, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये वाला जो प्राप्त हुआ है, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको अब 2x² माइनस 3x प्लस 1 हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे सेम वही कि इसका शून्य ज्ञात कर, शून्य को ही तो हल करने का मतलब शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका शून्य ज्ञात करने हेतु इसको 0 के बराबर करने पर, और 0 के बराबर करेंगे तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे। अब चलिए इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के लिए इसका और इसका गुणा करते हैं, तो इसका उसका गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यानी ये बीच वाला -3x को इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -3x और गुणा करने पे 2x² आ जाए। तो देखिए 2x² और -3x को मैं -2x और -x में तोड़ूंगा, तो दोनों को जोड़ने पे हम लोग का -2x -x जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा, और दोनों का हम गुणा करेंगे तो -2x और -x का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो, और 2x और x का गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। तो हमें मतलब यहाँ देखा था गुणा करने पे 2x² हो और जोड़ने पे -3x हो, तो हो गया। तो हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, और ये +1 है तो +1 हमने लिख लिया बराबर 0। अब देखिए यहाँ दोनों में 2x कामन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 2x से यहाँ पे भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कामन है भाई, इन दोनों में कुछ कामन नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मैं लिख देता हूँ, और कुछ कामन नहीं तो एक कामन है। ठीक है, तो एक कामन है तो एक से जब यहाँ भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, और यहाँ एक से आप यहाँ भाग देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कामन है, तो x-1 कामन है, तो x-1 यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, तो यहाँ x-1 से पहले वाले में भाग देंगे तो x-1 कट जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 2x बचेगा, और फिर यहाँ भाग दे तो ये कट जाएगा, ये -1 बचेगा, और ये बराबर 0 आप रखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग का x का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ से देखिए x-1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 1 हो जाएगा, और 2x - 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 जाएगा तो उधर +1 हो जाएगा, और 2 इधर गुणा है तो जाकर बट्टे में हो जाएगा। यानी जो इसका अन्य जो गुणनखंड हुए वो ये हुए 1 और 1/2, और दो अन्य गुणनखंड हमें ऊपर दे ही दिए थे क्वेश्चन में कि √2 और -√2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार सॉल्व करते करते हमने आया, और यहाँ पे अन्य इसके दो गुणनखंड निकाल दिए। तो ये नीचे आप लोग एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि बहुपद, और जो भी यहाँ बहुपद क्वेश्चन में दिया था 2x⁴ माइनस 3x की बहुपद इतने का दो अन्य गुणनखंड या अन्य गुणनखंड 1 और 1/2 होगा, बस ऐसे लिख दीजिएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए ये इस प्रकार हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के, ठीक है, अच्छे से डील कर लिए। और ये प्रश्नावली जब आप लोग करोगे ना, तो प्रश्नावली में इन्हीं 4 प्रकार के केवल सवाल दिए हुए हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल इन्हीं 4 प्रकार के, मतलब केवल 4 ही प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप इन चारों को अच्छे से समझे तो आप इस प्रश्नावली को पूरा का पूरा लगा जाओगे। हाँ, हालांकि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा केवल माइनस प्लस के लिए, तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से देखकर सॉल्व करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। नहीं तो इस प्रश्नावली को भी मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक्चुअली मैं इस वीडियो में करा देता, लेकिन मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अभी तक जो मैंने बताया सारा का सारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।